Good afternoon, myself Chandan Maurya. Today I am starting the topic protecting glass. What is the protecting glass? Protecting glass क्या होता है? प्रोटेक्टिंग ग्लास, प्रोटेक्टिंग मतलब प्रोटेक्शन के लिए ऐसा ग्लास यूज़ किया जाए जो हमें प्रोटेक्शन दे। आइए देखते हैं उसके बारे में। आई प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्टिव टूल्स फॉर द आई विच कम in many types depending upon needs. The need can be particles, light, wind, some type of ball used in sport. आइए समझिए इसको। आई प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्टिव टूल्स फॉर द आई, यानी आई के प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव टूल्स चाहिए। आई के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई टूल्स चाहिए। विच कम इन मेनी टाइप्स, जो अलग अलग टाइप के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन नीड्स, जैसी हमें आवश्यकता पड़ती है उसी अनुसार हम यूज करते हैं। द नीड कैन बी पार्टिकल्स, लाइट, उसमें हमें नीड क्या ज़रूरत पड़ती है? उसमें जो पार्टिकल्स आते हैं लाइट के, उसके लिए, या फिर हवा में हमारे आई में लगती है उसके लिए। सम टाइप ऑफ बॉल यूज्ड इन स्पोर्ट, कुछ समय हम जब स्पोर्ट में क्या खेलते हैं, बॉल यूज करते हैं, तब भी हमें प्रोटेक्शन के लिए ग्लास की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए कुछ यहाँ पे दिए गए हैं आपके, जैसे गॉगल्स हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट, वेल्डिंग ग्लास, लेज़र प्रोटेक्शन आई ग्लास, सन ग्लासेस, और भी अदर ग्लासेस हैं। आइए देखते हैं पहले हम गॉगल्स के बारे में। गॉगल्स क्या होते हैं? गॉगल्स नोट करिए। गॉगल्स आर फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव आई ग्लास दैट यूजुअली प्रोटेक्ट द आई एरिया इन ऑर्डर टू प्रिवेंट वाइंड, पार्टिकल्स, इन्फेक्शंस, फ्लूइड, chemicals, etc. For example, when swimming, goggles protect the eye from salt and fluorine the waters. आइए गॉगल्स देखते हैं। गॉगल्स आर फॉर्म ऑफ द प्रोटेक्टिव आई ग्लास। गॉगल्स जो है कैसा होता है? ये प्रोटेक्टिव आई ग्लास होता है जो यूजुअली प्रोटेक्ट द आई, जो आई को प्रोटेक्शन देता है। टू प्रिवेंट वाइंड पार्टिकल्स, जो क्या क्या कर सकता है? वाइंड पार्टिकल्स, हवा में जो भी पार्टिकल्स आते हैं उसको रोकता है। इन्फेक्शन से बचाता है। केमिकल से हमें बचाता है। और हम जब स्विमिंग करते हैं तो गॉगल्स अगर पहने रहते हैं तो हमारे आई को साल्ट से बचाता है, या फिर हमारे आई में हवा जो वाटर्स होते हैं उसके झटके ना लगे, इसके लिए वो गॉगल्स ही बचाता है। ये थे गॉगल्स। आगे चलिए, सेकंड डालिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट, यानी लाइट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं ग्लास। द ह्यूमन आइज इज सीन सेंसेशन टू एक्सेसिव लाइट because it damage to retina and can even the blind individual. There are many different type of eye protection against light suited for different application. देखिए इसमें, द ह्यूमन आइज इज सीन सेंसेशन टू एक्सेसिव लाइट। ह्यूमन की आई जो होती है वो अधिक से अधिक मात्रा में लाइट का सेंसेशन करती है। बिकॉज ये डैमेज, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे आई पे लाइट पड़ेगी तो क्या हो सकता है? इट डैमेज टू रेटिना, यानी ये रेटिना को डैमेज कर सकता है। एंड कैन इवन द ब्लाइंड इंडिविजुअल, और हम क्या हो सकते हैं? ब्लाइंड हो सकते हैं, अंधे हो सकते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ आई प्रोटेक्शन, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्रोटेक्शन के लिए ग्लास भी दिए जाते हैं,
जिसे हमें पहनना चाहिए। आइए नेक्स्ट, वेल्डिंग ग्लास। वेल्डिंग ग्लास क्या होते हैं? दिस ग्लास प्रोटेक्ट द आई अगेंस्ट ग्लेयर एंड फ्लाइंग sparks. It is more extreme than sunglasses, suited to the more extensivity light generated during welding. वेल्डिंग क्लास में आइए देखते हैं क्या होता है। वेल्डिंग करते हैं बहुत से लोग, जब वेल्डिंग करते हैं तो उनकी आई में जो है लोहे का टुकड़ा ज़रूर पड़ जाता है, अधिकतर होता है। जो वेल्डिंग ग्लास नहीं यूज करते हैं उनकी आई में पड़ जाता है। देखिए, दिस ग्लास प्रोटेक्ट द आई, ये ग्लास क्या करता है? हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ग्लेयर, चमक जो जब निकलती है उससे प्रोटेक्ट करता है, एंड फ्लाइंग स्पार्क, और उसके टुकड़े उसमें से निकलते हैं उससे बचाता है। इट इज़ मोर एक्सट्रीम दैन सन ग्लासेस, या अधिक मात्रा में सन ग्लासेस से भी बचाता है आपका। सन ग्लासेस की तरह जो सन ग्लासेस होते हैं उससे अधिक मजबूत होता है। टू मोर एक्सटेंसिविटी लाइट जनरेटेड ड्यूरिंग वेल्डिंग, जब हम वेल्डिंग करते हैं उस टाइम ज़्यादा मात्रा में लाइट आता है, उससे हमें वेल्डिंग ग्लास बचाता है। इसलिए वेल्डिंग करते समय हमेशा वेल्डिंग ग्लास पहनना ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट, लेज़र प्रोटेक्शन आई ग्लास, जो लेज़र से हमें प्रोटेक्ट करे ऐसा ग्लास। देखिए क्या होता है। द आई ग्लास आर सिमिलर टू द अदर आई ग्लास बट इट फिल्टर particles and wavelength. Laser protection glasses is important because of the extremely high extensivity of laser light. देखिए लेज़र में क्या होता है, जहाँ पे लेज़र ज़्यादा मात्रा में होते हैं वहाँ पे लेज़र प्रोटेक्शन के लिए भी आई ग्लास यूज़ करना चाहिए। द आई ग्लास आर सिमिलर टू द अदर आई ग्लास, आई ग्लास जो होता है या ऐसा लेज़र के लिए वो सभी ग्लास की तरह सेम होता है। बट इट फिल्टर पार्टिकल्स, लेकिन ये क्या करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उसको फ़िल्टर कर देता है। एंड वेवलेंथ, और वेवलेंथ को फ़िल्टर करता है। लेज़र प्रोटेक्शन ग्लासेस इज इम्पॉर्टेंट, लेज़र प्रोटेक्शन ग्लास इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नली हाई एक्सटेंसिव ऑफ लेज़र लाइट, क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में लेज़र लाइट पड़ती है तो प्रॉब्लम भी कर सकती है हमारे आई के लिए। इसीलिए लेज़र प्रोटेक्शन आई ग्लास पहनना ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट, सन ग्लासेस क्या होते हैं, हेडिंग डाल दीजिए सन ग्लास। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द आई प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइट और सन ग्लासेस, दीज प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी लाइट फ्रॉम द सन एंड हेल्प इंक्रीज्ड विजुअलाइटिंग इन ब्राइट कंडीशन देन ऑफ्टन टू फैशनेबल। यानी इसमें सन ग्लासेस क्या होते हैं, जो हमें सन यानी सूर्य की रोशनी से हमें सुरक्षा करें, प्रोटेक्शन दे। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आई प्रोटेक्शन, ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है अगेंस्ट लाइट, लाइट के लिए। और सन ग्लासेस दीज प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी लाइट, ये क्या करता है, हमें अल्ट्रावायलेट रे से हमें बचाता है। द सन एंड हेल्प इंक्रीज्ड विजुअलाइजिंग इन ब्राइट कंडीशन, और हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा देखने में भी सहायता देता है। जब ज़्यादा लाइट होती है तो वहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं, और ये फैशन के लिए भी बहुत से लोग यूज करते हैं। आगे हेडिंग है आपका अदर प्रोटेक्शन, यानी और भी क्या प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। देखिए, आई प्रोटेक्टर्स यूज्ड इन स्पोर्ट लाइक साइकिलिंग टू प्रोटेक्ट आई फ्रॉम इंसेक्ट, डस्ट एंड wind particles
आई शील्ड यूज्ड इन एक्सट्रीम रेडियोथेरेपी टू शील्ड द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई फ्रॉम रेडिएशन। देखिए इसमें क्या है, अदर प्रोटेक्शन में आई प्रोटेक्टर्स यूज्ड इन स्पोर्ट्स, यानी आई के प्रोटेक्ट के लिए जब हम स्पोर्ट में रहते हैं तब हमें यूज करना चाहिए। साइकिलिंग करने के समय में पहनना चाहिए। प्रोटेक्ट आई फ्रॉम इंसेक्ट डस्ट, यानी जब हम साइकिलिंग करते हैं या बाइक चलाते हैं उस टाइम हमें क्या होता है, वहाँ से डस्ट भी आ कर के हमारे आई में पड़ सकते हैं, कोई ना कोई इंसेक्ट कीड़े भी आ सकते हैं। एंड वाइंड पार्टिकल्स, और हवा में जो भी हो वो पार्टिकल्स आ जाते हैं हमारे आई में। और आगे देखिए, आई शील्ड यूज्ड इन एक्सट्रीम रेडियोथेरेपी, और आई को इसलिए पैक किया जाना चाहिए क्योंकि जब रेडियोथेरेपी करते हैं टू शील्ड द सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई, वो क्या करता है, जो सेंसिटिव पार्ट होता है आई का उसको इफ़ेक्ट करता है, किससे, रेडिएशन से। इसीलिए आई को हमेशा पैक करना चाहिए जब हम रेडियोथेरेपी करते हों। आगे लास्ट देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल ग्लासेस, यानी कि जो इन्फेक्शन से हमें क्या करें, बचाएं, उसे ऐसा ग्लास हमें पहनना चाहिए। देखिए, सम फाइट पायलट हेलमेट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द सैंड एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाइंड ब्लास्ट इन केस ऑफ द इन्फेक्शन फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। आइए देखिए, सम फाइट पायलट, देखिए फ्लाइट पायलट जो होते हैं आपके क्या करते हैं, हेलमेट का यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए कि हमारे आई में कोई किसी प्रकार से सैंड ना आए, धूल ना आए। एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाइंड, और हवा से हमें प्रोटेक्शन मिले। ब्लास्ट इन केस, यानी कि हमारे आई में चोट ना लगे। ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एयरक्राफ्ट, यानी जब हम एयरक्राफ्ट करते हैं उस टाइम हमें हमारे आई में किसी भी प्रकार से इन्फेक्शंस नहीं होने पाए, तब हम अपना स्पेक्टिकल यूज करते हैं। कुल मिला के आपको कहा जाए तो अगर हमें यूज करना चाहिए ग्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। जब हम बाहर, जैसा हम जिस इन्वायरमेंट में रहें उसी इन्वायरमेंट के अनुसार कोई न कोई स्पेक्टिकल या चश्मे ज़रूर पहने, उसी प्रकार के गॉगल्स पहने या फिर उसके बाद ग्लास पहने जिससे हमें प्रोटेक्शन मिल सके। आज का टॉपिक बस इतना ही था। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। जो प्रोटेक्टिंग ग्लास था हमारे आई के लिए, प्रोटेक्शन के लिए था। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ाएंगे स्पेक्टिकल फ्रेम के बारे में। आज के लिए इतना ही।